हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों एवेंजर्स एंड गेम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर वोंग ने मिरर डायमेंशन नहीं खोला, क्योंकि उसे खोल के वहां पर वो जो इतने सारे डैमेज हुए थे उन्हें वो मिनिमम रख सकते थे। इसके अलावा अगर वो मिरर डायमेंशन में रहते तो वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को वो रिवर को रोके रहने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट वो एक्चुअल फाइट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते थे, क्योंकि मिरर डायमेंशन के अंदर हुए डैमेज रियल वर्ल्ड में इफेक्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने मेरे एक फैक्ट वीडियो में देखा था कि कैसे डार्क डायमेंशन से एनर्जी चैनलाइज करने वाले सॉर्सरर भी आए थे यहाँ पर, तो उन लोगों का एक अपर हैंड रहता इस मिरर डायमेंशन के अंदर, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर हम लोगों ने देखा ही था कि जो डार्क डायमेंशन से पावर लेते हैं वो लोग यहाँ पे कितने इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने काइसिलियस को करते हुए देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर। तो फिर ऐसा एवेंजर्स एंड गेम में हमें क्यों नहीं दिखाया गया? इनफैक्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिरर डायमेंशन को खोल के थानोस के ऊपर फेंका भी था, लेकिन क्योंकि थानोस के पास पावर स्टोन था इसने उसे ब्रेक कर दिया था। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के अंदर तो थानोस के पास पावर स्टोन भी नहीं था, तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर किसी भी मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स या फिर किसी भी सॉर्सरर ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जवाब वही एज यूजुअल जैसा हर चीज के लिए दिया जाता है, कोई भी अगर आप क्वेश्चन पूछे एवेंजर्स एंड गेम को लेके तो उसमें हमेशा यही जवाब मिलता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो इतने सारे मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटी देखे थे डॉक्टर स्ट्रेंज ने, उसमें से जो एक पॉसिबिलिटी था जिसमें वो लोग जीतते थे वही हमें दिखाया गया। बट ये जवाब एक जवाब कम और क्वेश्चन को टालना या फिर अवॉइड करना जैसा लगता है। तो अब चलते हैं दूसरे जवाब की ओर, और वो ये है कि जब हम लोगों को फर्स्ट टाइम दिखाया गया था मिरर डायमेंशन किस तरह खोल के जाते हैं, तो उसका पर्टिकुलर रेंज हम इस रूम के बराबर ही देखते हैं। कुछ इतना ही रेंज का हम लोग इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उस मिरर डायमेंशन को बनाकर थानोस के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन थानोस उसे ब्रेक कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि सॉर्सरर सुप्रीम और अर्थ का बेस्ट जादूगर होने के बावजूद भी वो मिरर डायमेंशन को सिर्फ इतने ही रेंज तक बना सकते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मिरर डायमेंशन का जो दरवाजा खोलने का है उसका लिमिटेशन कुछ इतनी ही है। तो इस रेंज में तो पूरी थानोस की आर्मी आती ही नहीं, इसके लिए कई सारे सॉर्सरर लगते, और मे भी मिरर डायमेंशन खोलने का जो तरीका है वो सारे सॉर्सरर्स को नहीं आता। तो हो सकता है इसीलिए इसे कंसिडरेशन में नहीं लिया गया, और इसके वजह से वो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिरर डायमेंशन में भेज पाते और कुछ लोगों को नहीं भेज पाते। मुझे मालूम है ये आंसर भी कुछ लोगों को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा, लेकिन जो थर्ड आंसर है उसे सुनने के बाद या तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर मारिएगा या तो डिसलाइक मार के कमेंट में गालियां भर के चल जाइएगा। जो एक्चुअल रीजन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिरर डायमेंशन एवेंजर्स एंड गेम के अंदर नहीं खोला था, उसका कारण है इबोनी मॉ। जी हाँ, इबोनी मॉ वो कैरेक्टर है जो कि इतना कैपेबल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन को ब्रेक कर सकता है। इनफैक्ट एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर इसे दिखाया जाने वाला था और इसकी शूटिंग तक हो गई थी, लेकिन इस आइडिया को बाद में ड्रॉप कर दिया गया और ये मेन मूवी तक नहीं जा पाई। तो कुछ समय पहले ही एक डिलीटेड सीन रिलीज कर दिया गया था जहाँ पे इस चीज की शूटिंग हुई थी। इसमें हमें ये दिखाया जाने वाला था कि टोनी आईडी से जिस तरह एवेंजर्स एंड गेम में मिलने के बाद गले मिलता है, वैसे गले नहीं मिलता है बल्कि एक कॉमेडिक वे में मिलता है, और वो पेपर पॉट से उसे वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है तुम्हें ये तो याद होगी ही। और यहाँ पे धीरे धीरे बाकी सारे सुपर हीरोज भी एकत्रित होते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। जहाँ पर बोलते हैं कि टाइम मशीन तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वहाँ पर फिर स्कॉट लैंग कहता है कि हमारा जो ओरिजिनल क्वांटम टनल है वो अभी तक बचा हुआ है क्योंकि वो मेरे वैन में है। और फिर रॉकेट कहता है कि शायद ही वो वैन यहाँ पे बचा होगा, और वो उस बटन को प्रेस करता है, आवाज सुनाई देता है, और कैप्टन बोलते हैं क्या किसी को कोई अगली सी वैन दिखाई दे रही है? जिसपे बकी जो कि एक स्नाइपिंग वाले पोजीशन में था वो कहता है कि हाँ, और उसके आसपास बहुत सारे आर्मी है थानोस की। जिसपे कैप एंटमैन और वास्प से पूछता है क्या तुम उस टनल को काम करने लायक बना सकते हो? तो जिसके जवाब में वास्प कहती है यस कैप, और फिर यहाँ पे स्कॉट कहता है देखा तुमने भी इसे कैप कहा। उसके बाद से वो लोग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉलर पकड़ के कहते हैं कि देखो कौन वापस आ गया, तुमने कुछ साल पहले कहा था कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज जिसमें से एक में हम जीतते हैं, अब मुझे बता दो कि वो क्या है। और इसी बीच स्टार लॉर्ड आते हैं, दोनों को अलग करते हैं, और फिर स्टार लॉर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि क्या तुम एक पोर्टल नहीं खोल सकते हो जिस तरह हमारे लिए खोले थे टाइटन से अर्थ आने के लिए? तो वो यहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे इतने सारे एनिमीज हैं कि अगर मैं खोलता हूँ तो कौन वहां से यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ से वहां चल जाएगा, तो इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस पे वहाँ पे ये प्लान बनता है कि वो लोग पैदल दौड़ के जाएंगे, और इसलिए यहाँ पे मिरर डायमेंशन यूज करने की बात होती है। और जब वो मिरर डायमेंशन खोलते हैं तो उसे इबोनी मॉ आराम से ब्रेक कर देता है। अब क्योंकि ये चीज VFX में बनानी थी और ये चीज मूवी में इंक्लूड नहीं किया जा रहा था बल्कि इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया था, इसकी कोई फुटेज मेरे पास है नहीं। अब बाद में अगर फ्यूचर में आती है तो मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम के जरिए। तो मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो करना ना बोले, क्योंकि यूट्यूब में डालूंगा तो कॉपीराइट
कॉपीराइट क्लेम वगैरह जैसी इश्यूज हो जाएंगे। सो गाइज आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग या फिर किसी भी सॉर्सरर ने मिरर डायमेंशन नहीं खोला था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, क्योंकि थैनोस के तरफ से भी एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर था जो उस अटैक को नलीफाई यानी कि खत्म कर सकता था, यानी कि मिरर डायमेंशन को तोड़ सकता था, तो उसे वहां पे खोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सो गाइज आई होप आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन को दबाया है या नहीं। अगर दबाया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दबाया है तो दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जाए। तो अगर आप हमारे कैप्टन B2 वाले आर्मी में जुड़ चुके हैं तो आपको एक मोटो भी फॉलो करना होगा, और वो मोटो बहुत ही सिंपल सा है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।